हेलो एवरीवन। तो आज हम एक न्यू टर्म इम्यूनोलॉजी के पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम फेगोसाइटोसिस पढ़ चुके हैं, है ना। तो आज एक और उसी से मिलती जुलती जो टर्म आप कई बार पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं फेगोसाइटोसिस और ऑप्सोनाइजेशन में कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है। ऑप्सोनाइजेशन जो अपने आप में वर्ड है, उसमें एक वर्ड छुपा है जिसे बोलते हैं ऑप्सन। ऑप्सन मतलब टू ईट, है ना। इससे बना है आपका ऑप्सोनाइजेशन। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें बैक्टीरिया को इनगल्फ करने की प्रोसेस को इंक्रीज कर दिया जाए, है ना। फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस को और अच्छा कर देने वाली प्रोसेस होती है ऑप्सोनाइजेशन की। होता क्या है, देखो एक बैक्टीरिया है ना, उसका फेगोसाइटोसिस होना है, मगर उससे पहले एक प्रोसेस होनी है जिसको बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन, जिसमें इसी बैक्टीरिया को और अच्छे से कोई खा ले। बस इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। क्या होती है, कैसे होती है? ये होती है एक प्रोटीन्स के थ्रू, जिन्हें बोलते हैं इसी से टर्म निकल के आती है ऑप्सोनिन। ऑप्सोनिन वो प्रोटीन है या वो एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स है जो क्या करते हैं, आपके बैक्टीरिया को कोट कर देते हैं, है ना। बैक्टीरिया को कोट करते हैं ताकि जो आपका फेगोसाइटोटिक सेल है वो उसको आराम से इंगेस्ट कर ले। अब कैसे होता है? ये होता है दो तरीकों से, विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज एंड विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो फर्स्ट पहले हम देखेंगे एंटीबॉडीज कैसे काम करती है। तो एंटीबॉडीज जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया के पे क्या करेगा, आपकी एंटीबॉडी, स्पेशली कौन सी एंटीबॉडी? IgG। और डिटेल में बात करें तो IG1 और IG3 क्या करती है, इस बैक्टीरिया को कोट कर देती है। जब ये कोट करती हैं तो क्या कर होता है कि हमको पता है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर वाई शेप स्ट्रक्चर है। इस वाई शेप स्ट्रक्चर में क्या है, ये वाला जो पार्ट है, राइट, जो वेरिएबल रीजन से बना है, लाइट चेन के वेरिएबल रीजन से और हैवी चेन के वेरिएबल रीजन से। ये पार्ट तो है जहां पे एंटीजन बाइंड करता है ना। ये एंटीजन ही, बैक्टीरिया है तो ये एंटीजन है ना। यहां से एंटीबॉडी ने इस पार्ट से अपने बैक्टीरिया को बाइंड कर दिया। मगर जो ये वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं FC रीजन, है ना, कांस्टेंट रीजन हैवी चेन का, ये FC रीजन क्या है, ये जो पार्ट है ये आपका इसके अगेंस्ट जो आपके फेगोसाइटोटिक सेल्स है उनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर हमने डिपिक्ट किया, ये रहा FC रिसेप्टर। उस एंटीबॉडी के FC रीजन के अगेंस्ट फेगोसाइटोटिक सेल के अंदर रिसेप्टर है। तो जब बैक्टीरिया को चारों तरफ से इसने कोट कर दिया तो क्या करेंगे, इस रीजन से आपका फेगोसाइटोटिक सेल बाइंड करेगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये रिसेप्टर। ये किसका रिसेप्टर है? FC रिसेप्टर है, जो कहां पर प्रेजेंट है? फेगोसाइटोटिक सेल में, ठीक है। जो कुछ भी हो सकता है, मैक्रोफेज हो सकता है, आपका न्यूट्रोफिल हो सकते हैं, मोनोसाइट्स हो सकते हैं, है ना। तो इसके पास इसके अगेंस्ट रिसेप्टर है, किसके अगेंस्ट? FC रीजन ऑफ एंटीबॉडी। तो जब बैक्टीरिया को एंटीबॉडी कोट करता है तो इसके इस रीजन के साथ इस रीजन के साथ फेगोसाइट्स के पास जो रिसेप्टर है उससे बाइंड करते हैं। तो प्रोसेस अब उसको क्या करना है, अंदर लेना है ना, फेगोसाइटो। तो ये प्रोसेस और बढ़ जाती है, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इस एफिशिएंसी को क्या बोल रहे हैं? ऑप्सोनाइजेशन बोल रहे हैं। तो इस तरीके से करता है एंटीबॉडी। या दूसरा तरीका होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं। ये आपके प्रोटीन्स हैं कॉम्प्लीमेंट के, ये प्रोटीन्स हैं और ये उसके अगेंस्ट रिसेप्टर्स हैं जो कहां पर प्रेजेंट रहेंगे? फेगोसाइटोटिक सेल के अंदर। तो बहुत कॉमन जो रिसेप्टर है मोस्ट, वो है C3b, राइट। इस रिसेप्टर इस के अगेंस्ट ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है। ये आ गया आपके बैक्टीरिया, ये एंटीजन है, ठीक है। इस एंटीजन पे क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ने कोट कर दिया और इसके अगेंस्ट क्या है, यहाँ पर रिसेप्टर है। इसका जो रिसेप्टर होता है उसको CR1 बोलते हैं।
तो ये है, अब ये प्रोटीन इसके साथ बाइंड करेगा, तो दोनों विद द हेल्प ऑफ ये बाइंडिंग जो है ना फेगोसाइटोटिक सेल की बाइंडिंग जो है जो पैथोजन के साथ है वो स्ट्रांग हो रही है। किस वजह से? इन ऑप्सन प्रोटीन्स की वजह से, जो कि एंटीबॉडी भी हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये आसानी से उसको अंदर ले लेगा। तो कुल मिला के ये सिस्टम क्या कर रहा है, ये एफिशिएंसी बढ़ा रहा है। हम कह सकते हैं कि 4000 गुना एफिशिएंसी बढ़ जाती है अगर आपके ये प्रोटीन्स ऑप्सोनेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो प्रोसेस के अंदर, यानी कि ऑप्सोनाइजेशन फेगोसाइटोसिस की एफिशिएंसी को 4000 फोल्ड्स तक इंक्रीज कर देता है, राइट, बिकॉज दे हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर्स अगेंस्ट ऑप्सन प्रोटीन्स के अगेंस्ट, या फिर एंटीबॉडी के अगेंस्ट, एफसी रीजन ऑफ जी, या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के अगेंस्ट, राइट। सिंपल है, एक बार सेल ने ले लिया, उसके बाद तो प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस ही होनी है। यहां से शुरू, जैसे ये अंदर आ गया, इसके बाद तो जो भी आपकी नॉर्मल हमने फेगोसाइटोसिस में किया कि अंदर गया, फिर फेगोसोम बना, फिर लाइसोसोम से ऐड हुआ, फिर लाइटेज एंजाइम से डिग्रेड हुआ, फिर रिलीज हो गया, तो ये सेम हो जाएगी। इतनी प्रोसेस को, जो ये वाली प्रोसेस है बाइंडिंग की, कि कैसे वो फेगोसाइटोटिक सेल के साथ बाइंड कर रहा है, ये वाली प्रोसेस आपकी ऑप्सोनाइजेशन है, राइट। अब इनके अलावा मेनली आपकी एंटीबॉडीज और कॉम्प्लीमेंट के प्रोटीन्स होते हैं, मगर इनके अलावा कई बार, जैसे आपने सुना होगा एमबीएल, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, जिन्हें सीआरपी बोलते हैं, है ना। अगर ये है, ये क्या है कि अगर इस पैथोजन के पास कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अगेंस्ट आपके फेगोसाइटोटिक सेल के अंदर रिसेप्टर है, तो उस टाइम पे भी फेगोसाइटोसिस इंक्रीज होती है। मगर उस टाइम पे आपको याद रखना है कि अगर ये सब इन्वॉल्व है, टॉल लाइक रिसेप्टर, तो उस टाइम पे फेगोसाइटोसिस इन्वॉल्व होगी, क्योंकि उस टाइम पे भी एक्टिवेशन होगा किसका, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, और उससे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंटेड मीडिएटेड लाइसिस होगी। ऑफ पैथोजन। तो कुल मिला के आपकी प्रोसेस जो फेगोसाइटोसिस की है वो इंक्रीज हो रही है थ्रू ऑप्सोनाइजेशन। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली कोई जरूरत नहीं है कि व्हाट इज फेगोसाइटोसिस एंड व्हाट इज ऑप्सोनाइजेशन। तो ये फेगोसाइटोसिस ये वाली प्रक्रिया है, जब सेल अंदर ले लेता है उसके बाद जो डिग्रेड करता है दैट इज फेगोसाइटोसिस। एंड ये जो बाइंडिंग वाली प्रोसेस, अगर वो स्पेसिफिकली अगर वो एंटीबॉडीज के थ्रू या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू या पैम्स के थ्रू हो रही है, तो दैट इज ऑप्सोनाइजेशन, और वो फेगोसाइटोसिस की ही एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, क्योंकि ये प्रोटीन बैक्टीरिया या जो भी पैथोजन इन्वेड हो रहा है उसको कोट कर देते हैं, और उसके अगेंस्ट फेगोसाइटोटिक सेल्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है, आपको ऐसे याद रखना है कि कौन सी एंटीबॉडी है, उसके कौन से रीजन के खिलाफ होती है, ये पूछा जाएगा, किसके अगेंस्ट आ रही है, फैब रीजन के अगेंस्ट आ रही है या एफसी रीजन के अगेंस्ट आ रही है, ये बात का आपको याद रखनी है। आपको मॉलिक्यूल याद रखते हैं, उनके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स याद रखते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल द प्रोसेस। उम्मीद करती हूँ कि आपको अब समझ आया हो।